शेषेर्जुन तिष्ठति भ्रामयंस सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हैं और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा रहे। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परां शांति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। हे भारत, सब प्रकार से उसी की शरण में जाओ, उसकी कृपा से तुम परम शांति को तथा परम नित्य धाम को प्राप्त करोगे। इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद् गुह्यतरं मया विस्मृतिस्त दशेषेण यच्छेषत् तथा कुरु। इस प्रकार मैंने तुम्हें गुह्यतर ज्ञान बतला दिया, इस पर पूरी तरह से मनन करो और जब जो चाहो सो करो। तो अभी 63 श्लोक में, सॉरी 61 श्लोक में भगवान कहते हैं परमात्मा ईश्वर सर्वभूतानाम, मतलब प्रत्येक जीव में हृदय में स्थित है कृष्ण। भ्रामयन सर्वभूतानि, और वह सारे जीवों को निर्देश करते रहते, मार्गदर्शन करते हैं। यंत्र आरूढ़ानि मायया, तो हमारा शरीर एक यंत्र है ना, और हम कठपुतली के समान क्या करते हैं, नचते रहते। कठपुतली पता है आपको? कठपुतली का खेल देखा है? किसने किसने देखा है कठपुतली का खेल? वो ऐसे पता है पर्दे के पीछे से करता है, देखा? नहीं देखा है तो मैंने भी देखा है प्रभु जी। देखा है ना। तो माया देवी है, दुर्गा देवी, वो हमको वहां से नचाती रहती है। कभी सत्वगुण खींचती है, शांत रहते, रजोगुण खींचते हैं, थोड़ा सा काम के आवेश में होते हैं, तमोगुण में खींचते हैं तो सो जाते हैं। तो अभी हम 3 गुणों के अंदर हैं। तो एक शरीर एक यंत्र की तरह है। हमारे शरीर में एक टाइम बॉम्ब लगाया है, किसको पता है? टाइम म्यूट हो गया। म्यूट में हो गया प्रभु इसके लिए। अच्छा ठीक है। तो अभी तक कुछ बोला समझ में ही नहीं आया, ठीक है। तो ईश्वर सर्वभूतानाम, कि ईश्वर है सारे जीव के में स्थित है और सभी के भ्रमण को निर्देशित करते हैं वो। और ये शरीर एक यंत्र की तरह है जिसका कोई एक्सपायरी डेट है। हमारा शरीर में एक टाइम बॉम्ब लगाया है, कभी फटेगा किसी को पता नहीं है, लेकिन एक दिन फटने वाला है, जरूर है। तो कल फटेगा, परसों फटेगा, 20 साल के बाद फटेगा, 50 साल के बाद, किसी को पता नहीं, लेकिन फटने वाला है जरूर, है ना। अगर आपको बता दिया जाएगा कि जिस बैंक में आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो वो बैंक एक दिन डूबने वाला है, तो क्या आप उस बैंक में पैसा इन्वेस्ट करोगे? क्या बताइए? नहीं करोगे। लेकिन अब नहीं करेंगे नहीं करेंगे। लेकिन हम अभी हम वही तो कर रहे हैं। मेरा शरीर रूपी बैंक एक दिन ये डूबने वाला है, बराबर ना। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इसी बैंक में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं रोज, बराबर ना। ये शरीर बोलता है मुझे पिज्जा दे दो, पिज्जा देते हैं, पास्ता दे दो, पास्ता देते हैं। उसके बाद क्या क्या चाहिए, ब्यूटी पार्लर में जाना है, बहुत मेरे बाल बढ़ गए हैं, थोड़ा सा स्टेपनी करके आते हैं, है ना। तो उसमें फिर 4000 2000 रुपए डाल दो तो ये सब कैसा है? ये सब इसमें शरीर रूपी बैंक में पैसे इन्वेस्ट करने जैसा है। ओके, तो इसके लिए क्या करना चाहिए हमें? हमें अपने शरीर का देखभाल करना चाहिए, ऐसा नहीं है, लेकिन आईने के सामने खड़े होकर आधा आधा घंटा देखते रहना तो ये कुछ ठीक नहीं है ना। क्योंकि ये शरीर है, अगर आपको पता होगा, किसने किसने डेड बॉडी है जलते हुए देखा है? बताइए, डेड बॉडी जलते हुए देखा है? मैं देखा देखिए प्रभु, दूर से, काफी दूर से देखा है ना। सबसे पहला क्या जलता है? सबसे पहले क्या जलता है बताइए? शरीर आवाज आता है, पट 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 ऐसे। बाल। हाँ, बाल जल जाते है ना। जिस बाल को हम इतना क्या क्या करते हैं, ऑयल लगाते हैं और पता नहीं क्या क्या करते हैं बाल के ऊपर, तो पहले बाल ही जल जाते हैं, है ना। उसके बाद फिर
कफन डालने वाला होता है ना, वो स्मशान घाट में वो बोलता है कि ये कफन को भी तुम मत डालो, नहीं तो लाश अच्छे से जलेगी नहीं, ऐसे ही रहने दो। इसका मतलब क्या है कि हम बिना वस्त्र के आए थे इस संसार में और बिना वस्त्र के ही जाना है। लेकिन हम पूरा जिंदगी भर मेरे से ये छीन लिया, कोर्ट कचहरी के भी चक्कर काटते रहते हैं, है ना। उसके बाद फिर हम क्या क्या करते हैं कि 1 BHK फ्लैट है, 2 BHK में जाना है, तो उसके लिए भी हरे फिर वो कृष्णा प्रभु जी। 25 साल, हरे कृष्णा। 25 साल प्रभु है। जी। हाँ, हरे कृष्ण। प्रभु 25 जी। साल है। हाँ, प्रभु जी, आप अभी बोले ना कि कोर्ट कचहरी का चक्कर काटते हैं। पता है यहाँ आदमी सब क्या कहते हैं, अगर हम बेटा होकर के या बेटी होकर के जन्म लिया है तो काम का किस काम का, जब तक कोर्ट नहीं जाएंगे, कचहरी नहीं जाएंगे। बेटा होकर के जन्म ही लिया है कोर्ट कचहरी जाने के लिए। अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम बात इसकी कर रहे हैं कि हम सबको पता है सत्य क्या है, कि मैं खाली हाथ आई थी और मैं खाली हाथ जाने ही वाला हूँ। तो फिर हमको एक भक्त होता है ना, वह क्या सोचता है अपने जीवन में। मेरे जीवन में जो दुख आ रहा है वह परमपिता कृष्ण की इच्छा से आ रहा है। जैसे अभी वृत्रासुर है, राक्षस था वो, इंद्र उसको काट काट रहा था, है ना। दधीची जो ऋषि है उन्होंने अपना शरीर से वज्र बनाया था इंद्र ने। तो अगर आप सोच सकते हो क्या कि वृत्रासुर को पता है कि इंद्र मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, तो वृत्रासुर ने भगवान से ये नहीं कहा कि मेरे प्राणों की रक्षा करो। भगवान को वृत्रासुर ने ये प्रार्थना की कि ये इंद्र को शक्ति दीजिए ताकि ये मुझे मार सके, क्योंकि मैं मर जाऊंगा तो मैं आपके पास आऊंगा। तो इसके लिए भक्त है वो जन्म और मृत्यु इसकी परवाह नहीं करता है। वो किसकी परवाह करता है कि मैं कृष्ण का स्मरण आज मुझसे हुआ क्या। अगर हुआ तो फिर आज का उसका जीवन है वो, आज के दिन का जीवन सक्सेसफुल हो गया। नहीं हुआ तो मेरा एक दिन वेस्ट चला गया, केवल मेरा सांस लेने का एक काम हो गया। तो ये इतना सीरियसनेस आना चाहिए। तो इसके लिए मैक्सिमम मैं प्रवचन में यही चीज ज्यादा बोलता रहता हूँ कि अगर मेरे मुंह से कृष्ण का नाम निकल रहा है, अगर मेरे मुंह से कृष्ण का नाम निकल रहा है तो फिर मेरा आज का जीवन सार्थक हो गया, आज का दिन सार्थक हो गया। लेकिन आज का दिन अगर मेरा ना कथा हुआ ना सत्संग हुआ, केवल बस मोबाइल में घूमता रहा, मैं मोबाइल में घूमती रही, इसका मतलब क्या है कि मेरा आज का दिन वेस्ट हो गया। तो हमें पछतावा आना चाहिए। जिस दिन हमारी सुबह माला नहीं होती है तो हमको ब्रेकफास्ट नहीं करना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? हमको खाना भी नहीं खाना चाहिए। तो उतना सीरियसनेस होना चाहिए। कृष्ण को प्राप्त करना है तो उसका एक ही मूल्य है, क्या है? लौल्यम। लौल्यम मतलब वो तीव्रता होनी चाहिए। तो गर्मी के सीजन में आपको प्यास लगती है क्या? प्यास लगती है ना, बहुत लगती होगी ना। तो आपको पानी कैसा लगता है? पानी कैसा एवरा इतना लगता है कि अभी मुझे पानी के बिना मैं नहीं रह सकता, अभी मुझे पानी दे दो पान। तो वैसे ही एक भक्त रहता है ना, सिंसियर भक्त, कृष्ण के बिना मैं नहीं रह सकता, नहीं रह सकती। कृष्ण आप कहाँ है, कहाँ है? कृष्ण बोल रहा है कि मैं 3 से 4 में हमेशा रहता हूँ, तुम कहाँ हो? अब मैं सो रही हूँ अभी। हाँ ठीक है, फिर तुम्हारा प्रॉब्लम है वो, है ना। तो हमको कृष्ण अवेलेबल है, आपके जीवन में कृष्ण आ रहे हैं, प्रकट हुए हैं। एक्चुअली कृष्ण का अवतार हुआ है आपके जीवन में। अभी आपको डिसाइड करना है कि मुझे कृष्ण के साथ रहना है या फिर मेरी जो अभिलाषाएं है, जो मेरी इच्छाएं है ना, उसके साथ मुझे रहना है। तो इसके लिए दुर्योधन और अर्जुन दोनों कृष्ण के पास गए थे, लेकिन दुर्योधन ने कृष्ण से मांगा कि आपकी नारायणी सेना दे दो मुझे, लेकिन अर्जुन ने क्या मांगा? कृष्ण मुझे आप चाहिए। भले ही आप युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन आप मुझे चाहिए, क्योंकि आप अगर मेरे साथ है, इस संसार का कोई भी व्यक्ति मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप मेरे साथ नहीं है तो फिर
छोटा आदमी भी मुझे आसानी से हरा सकता है, और ऐसे ही हुआ।